इस सर्दी के मौसम में ना अगर आप कुछ नया और मज़ेदार खाना चाहते हैं तो ये टेस्टी से कबाब बनाकर खाएं। चिकन, बीफ और दाल के बगैर ही मज़ेदार कबाब बनाएंगे ना तो खाकर सब हैरान रह जाएंगे और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछ कर जाएंगे। इसको बनाने के लिए 1.5 किलो मैंने मछली ली थी और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। 4 बड़े पीसीस ये इसके मैंने काट लिए थे। अब कढ़ाई में डाल देंगे 2 गिलास पानी और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आलू। तो 4 अदद आलू थे, इनको मैंने धोकर इस तरह से तकरीबन 4 पीसेस में काट लिया है और इस तरह से ये डालने के बाद मछली के तमाम पीसेस डाल देंगे। साथ ही 1 चम्मच नमक डाल देंगे और तेज़ आंच पर मछली और आलूओं को उबाल लेंगे। तो यहाँ पर इसको उबलते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। मछली भी अच्छे से गल चुकी है और आलू भी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो अब जो इसका पानी है, इसकी यखनी है, ये इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसको हमने तेज़ आंच पर ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं, पानी इसका बिल्कुल यखनी ड्राई हो गई है। तो अब मछली को और आलू को हम अलहदा कर लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद अब यहाँ पर हमने मछली के जो कांटे हैं वो निकाल लेने हैं और इसका गोश्त अलहदा कर लेने हैं। यहाँ पर देखें इस तरीके से हमने इसकी अच्छी सी सफाई कर लेनी है और जो इसके बड़े बड़े कांटे हैं उनको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने गोश्त मछली का अलहदा कर लिया है और इसके कांटे निकाल लिए हैं। इसकी जो ऊपर वाली स्किन थी इसको भी मैंने रिमूव कर दिया था। अब कीमे में हल्का सा पानी है तो इसको हमने ड्राई करना है। पैन में आधा चम्मच डाल देंगे ऑयल, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद तमाम मछली का गोश्त डाल देंगे और मीडियम टू लो आंच पर इसको हमने हल्का सा गोश्त को फ्राई कर लेना है, हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इतनी देर में आप वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। इस तरीके से जब मछली के कीमे को हम फ्राई करेंगे ना तो इसमें जितना पानी होगा वो ख़त्म हो जाएगा और मछली के कबाब बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर जो आलू हमने बॉईल किए थे इनके ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया था, इनको ठंडा कर लिया था। मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे और कीमे का मिक्सचर इसमें डाल देंगे। ये डालने के बाद अब इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। कीमे के मिक्सचर को मैंने ठंडा कर लिया था फ्राई करने के बाद। 1 अदद लेमन का रस इसमें डाल देंगे, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पर सब्जियां हैं, चॉप किया हुआ प्याज, बड़े साइज़ का हरा धनिया, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, बंद गोभी। ये डालने के बाद अब इसमें मसाले जाएंगे। 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक का, नमक हमने पहले भी डाला था। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। साथ ही इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच डालने के बाद इसमें 1 अदद अंडा डाल देंगे। अब ये डालने के बाद हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। यहाँ पर हमने इसके अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। आलू डालने से ना इसकी बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी और ये कबाब बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे मछली मसाला तकरीबन 1 चम्मच। ये आप ज़रूर शामिल करें, इससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसको मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए आपने रेस्ट के लिए रखना है। फिर हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और कबाब जितना मिक्सचर ले लेंगे। पहले हमने इसको गोल इस तरीके से बना लेना है, फिर हाथों से हल्का सा प्रेस करके इसके किनारों को इस तरीके से सेट कर लेना है। बहुत आसान है कबाब बनाना इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। पैन में ऑयल को गरम कर लिया था। अब ये कबाब डालने के बाद इनको हमने कर लेने हैं फ्राई। इसके ऊपर अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही इस मिक्सचर में अंडा डाल दिया था। तो कबाब को यहाँ पर फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मीडियम टू लो आंच पर इनको फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसकी हमने साइड को चेंज कर देना है। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और ये ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बिखरे कबाब हमारे। तो अब दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तमाम कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। बाकी कबाब इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मछली के कबाब बनकर तैयार है, जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अगर आपने मेहमानों को इम्प्रेस करना है दावत में तो ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर बनाएं और उनको खिलाएं। आपसे ये रेसिपी वो ज़रूर पूछ कर जाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।